हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज म्यूटेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आप जो इस प्रकार की सवाल करते रहते हैं कि मेरे ज़मीन का जो है 20 साल 10 साल हो गया है, अभी तक हम अपनी ज़मीन का जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो क्या हमारे ज़मीन का जो है सर्वे हो पाएगा या नहीं। तो इसी के बारे में हम आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं हम लोग कि दाखिल खारिज म्यूटेशन कहते किसे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन के बारे में पता होगा और बहुत सारे लोगों को जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन के बारे में नहीं पता होगा। आपके पास जो है कई तरह की ज़मीन होंगे और कई तरह की आपके पास जो है ज़मीन का पेपर होगा। आपके पास केवला हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, वसीयत हो सकता है, या कई तरह की आपके पास जो है ज़मीन हो सकते हैं। उस ज़मीन का अगर आप अभी तक अपने म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दाखिल खारिज म्यूटेशन कहते किसे हैं। देखिए, अगर आप कोई किसी व्यक्ति से अगर ज़मीन खरीदते हैं तो अगर आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद आपके पास चाहे केवला होता है या फिर दान पत्र होता है या फिर वसीयत होता है। इस प्रकार से आपके पास कई तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है केवला के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो जब खरीदते हैं तो खरीदते समय जो है आपका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, वो जो आपका सेल डीड होता है, जिसे हम लोग केवला कहते हैं। तो वो केवला आप जो है रजिस्टर ऑफिस में जाकर के वो आपको जो है रजिस्ट्री कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति से आप खरीद लेते हैं वो जो है वो सिग्नेचर मोहर वगैरह हर चीज़ करके जो है आपके नाम पर जो है कर दिया जाता है। और आप इस बीच में आप समझ लेते हैं कि ये ज़मीन जो है मेरा जो है फुल्ली जो है मेरा हो जाता है। और वो व्यक्ति जो बेचता है वो प्लॉट जो है, जिस प्लॉट को आप खरीदते हैं वो प्लॉट आपको वो छोड़ देता है। और आप यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करते हैं। 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल जो है आप ज़मीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन नहीं कराते हैं। और अभी आपका जो है यहाँ पर सर्वे यहाँ पर चल रहे हैं। तो सर्वे अगर चल रहे हैं तो अभी आपको होश आया, अभी आपको समझ में आया कि ज़मीन का जो है म्यूटेशन भी करना पड़ता है, दाखिल खारिज भी करना पड़ता है, तभी ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे हो पाएगा। तो आप जो है सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आप अपने ज़मीन को खरीदते हैं, अगर कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो खरीदने से पहले, खरीदने के बाद आपका ये भी एक प्रोसेस होता है कि आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना होता है। जब तक आप दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराते हैं तब तक आप सरकार को जो है यहाँ पर जब तक टैक्स नहीं देते हैं तब तक जो है आप उस ज़मीन का जो है सही से जो है फुल्ली जो है प्रॉपरली वो मालिक नहीं बन जाते हैं। जो जिस व्यक्ति से आप खरीदे हैं उसी व्यक्ति का ही अभी जो है वो ज़मीन अभी उसी के नाम से जो है जमाबंदी चलता है। जब तक आप दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करेंगे तब तक जो है तब तक जो है उन्हीं के नाम से चलेगा। और जब तक आप दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करेंगे तो आपके नाम से जो है जमाबंदी यहाँ पर नहीं खोला जाता है। तो सिंपल भाषा में आप समझ लें कि दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीदते हैं उस व्यक्ति के ज़मीन पे आप दाखिल होते हैं और जो व्यक्ति बेचता है वो उस ज़मीन पे जो उसका खारिज कर दिया जाता है। तो ये काम जो है आपका कहाँ होता है, ये काम आपका जो अंचल में किया जाता है, जो आपका प्रोसेस होता है, कर्मचारी हो गया, आरओ हो गया, सी हो गया, इस प्रकार की ये लोग जो है जाँच करके वेरीफाई करके तो उनका नाम जो है क्लोज करके, जो उनका नाम खारिज करके जो है आपका उस प्लॉट पे जो है उस ज़मीन पे आपका नाम दाखिल कर दिया जाता है और आपके नाम से जो है जमाबंदी को यहाँ पर जो है कायम कर दिया जाता है। तब आपका जो है फुल्ली प्रॉपरली जो है वो प्लॉट वो ज़मीन जो है आपके नाम से जो है रसीद कटने लगता है और बिल्कुल फ्रेश वो ज़मीन आपके नाम से हो जाता है। तो इसी को हम लोग जो है इसी को जो है हम लोग दाखिल खारिज म्यूटेशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं है तो पता चल गया होगा कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर दाखिल खारिज अगर आपका अभी तक अगर नहीं हुआ है, अगर आपके ज़मीन का, तो अगर आप सर्वे कर्मी अगर आपके क्षेत्र में अगर चल गए हैं या फिर आपके क्षेत्र में सर्वे कर्मी जो है पहुंचे हुए थे और आपके पास जो है ज़मीन का पेपर था और आप उस पेपर को दिए, जब पता चला कि आपके नाम से जो है ज़मीन जो ख़रीदे हैं ये ज़मीन का अभी जो म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसका जो है रसीद आप नहीं जो है उनको दे पा रहे हैं। क्योंकि सर्वे कर्मी जो है वहाँ पर आपको मांग कर सकते हैं कि वहाँ पर मांग करते हैं कि आपका जो है केवला के साथ रसीद का भी यहाँ पर जो है आपको अटैच करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि आप इस ज़मीन का जो है म्यूटेशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ज़मीन का जो है म्यूटेशन आपको करा लेना है। और ज़मीन का म्यूटेशन अगर आपको करने में अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या नहीं हो रहे हैं,
चाहे आपका क्याबला हो या फिर चाहे आपका दान पत्र हो, चाहे आपका या वसीयत हो या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आपका जो है दाखिल खारिज जो होता है, तो उसका अगर आपके पास अगर आपको आसानी से, अगर मान के चले आपको 20 साल 30 साल से आपको पता नहीं था कि ज़मीन का जो है म्यूटेशन नहीं हुआ है, अगर आपको अभी पता चला है, सर्वे अभी चल रहे हैं, अगर उस ज़मीन का अगर सही से उस ज़मीन का अगर कोई लफड़ा नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की उस ज़मीन पे अगर समस्या नहीं है, तो उस ज़मीन का आपको जो है ऑनलाइन करके उस ज़मीन का जो है आपको दाखिल खारिज कर लेते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उसका अगर ऑनलाइन किए हैं, अभी वो जो है केस फंसे हुए हैं, सही से जो है दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल वहाँ पर आपको जो परेशानी हो रही है, तो इसमें से आपको जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो है उस प्रकार की ज़मीन का भी जो है यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सर्वे आपका जो है सर्वे कर्मी जो है यहाँ पर आपका अपना पेपर लेंगे तो उसका काउंटर अलग होगा। जिन जिन व्यक्तियों का जो है ज़मीन का जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उनका जो है सर्वे कर्मी जब अपना शिविर लेकर के बैठेंगे तो उसका जो है काउंटर अलग होगा। उस काउंटर में उसको सारा चीज़ वहाँ पर बता देंगे कि ज़मीन का जो है म्यूटेशन हम नहीं करा पाए हैं, इसमें जो बहुत सारी समस्या आ रहे थे, तो उसमें जो है क्या है आपको सारा पेपर जो है वहाँ पर अटैच कर देंगे, क्या है चाहे आपका क्याबला हो या फिर दान पत्र हो या फिर वसीयत हो। अगर इस प्रकार की अगर आपका म्यूटेशन अगर आप कराने में अगर आपको दिक्कत हो रहे थे, तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, देना है वहाँ पर सर्वे कर्मी को, तो आपका उस पेपर के हिसाब से आपके ज़मीन का जो है आपके ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मेरे ज़मीन का अगर म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो हम ज़मीन का पेपर को जमा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़मीन का पेपर को वहाँ पर जमा करना है। अगर आपका आसानी से अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाता है तो बिल्कुल आप दाखिल खारिज करवा लें, बेहतर रहेगा। अगर आपका जो है प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दाखिल खारिज करने में परेशानी हो रही है, तो आपको जो है इसमें क्या है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब सर्वे कर्मी आपके क्षेत्र में पहुँचेंगे तो आप उनको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा, आपके नाम से जो है खाता खोल दिया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन ये भी है कि हमारा जो है खतियान है, तो हमारा खतियान का जो है म्यूटेशन हम कैसे करा पाएंगे। देखिए, उनको मैं बता दूं कि खतियान का जो है यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होता है। जो खतियान से जो व्यक्ति ज़मीन खरीदते हैं, दादा या परदादा का या फिर दादा या परदादा का जो ज़मीन होता है, जो पिताजी या फिर उसका भाई चाचा जो लोग उस खतियान से ज़मीन बेच देते हैं, बेचने के बाद जो ज़मीन बचता है उसी ज़मीन का जो है आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। उस ज़मीन का जो है खतियान का जो है म्यूटेशन नहीं होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खतियान में जो ज़मीन खतियान का जो है हम लोग फॉर्म जब भरेंगे तो उसका जो है किस प्रकार से हम लोग फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको पता ये करना है कि अगर मान के चलिए आपके दादाजी का ज़मीन है और आपका पिताजी उसमें जो है 100 डिसमिल का 1 एकड़ ज़मीन का जो वहाँ पर हिस्सा मिलता है, और आपके पिताजी ने क्या किया है कि दोनों जो है दोनों क्या किया, 50-50 डिसमिल करके दो व्यक्ति को यहाँ पर बेच दिया। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने म्यूटेशन कराया और म्यूटेशन करा करके अपने ज़मीन का जो है जमाबंदी अलग कायम कर लिया। तो इसमें क्या है, खतियान में 50 डिसमिल का प्लॉट आपका रह जाता है। अब सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर जो मेरे पिताजी के नाम से 50 डिसमिल एक आदमी को बेच दिया और ये 50 डिसमिल का प्लॉट यहाँ पर अभी बचा हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि वो 50 डिसमिल का जो प्लॉट बचा हुआ है तो वो अभी जो है मेरे पिताजी के नाम से है। तो इसमें क्या है कि दोनों व्यक्ति को यहाँ पर बेच दिया गया था। यहाँ पर जो पहला व्यक्ति ने क्या किया, म्यूटेशन करा लिया और दूसरा व्यक्ति ने नहीं कराया। तो वो आपको पता नहीं और आप इसी को लेकर के कूद रहे हैं। अगर आपको पता है तो उस व्यक्ति को बोलिए कि आप जाकर के जो है आप ज़मीन खरीदें तो उसका म्यूटेशन आप करवाइए। अगर नहीं करवाएंगे तो मेरे अभी खतियान में जो वो ज़मीन हमको दिखा रहा है और उसका हमें जो है लगान अभी देना पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए अगर आपका पिताजी सिर्फ 50 डिसमिल ही बेचा है और 50 डिसमिल अभी अगर बचा हुआ है, तो आप जो है उस 50 डिसमिल कैसे पता कर पाएंगे कि वो 50 डिसमिल आपको तभी पता चल पाएगा कि अगर जमाबंदी आप इस खाता में अगर खोल के देखेंगे तो जमाबंदी आपको पता चल जाएगा कि इस खाता से इस खतियान से जो है कौन कौन व्यक्ति खरीदे हैं और कौन कौन अपने नाम से जमाबंदी कर लिए हैं। तो जो बचा हुआ जमीन रहेगा खतियान में, वही जमीन का जो है आपका सर्वे हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे खतियान में जो है कितने जमीन अभी बचा हुआ है। तो खतियान का जो है यहाँ पर आपका म्यूटेशन नहीं होता है। खतियान में जो व्यक्ति खरीदते हैं खतियान से, वो उन लोगों का जो है उन लोगों को म्यूटेशन दाखिल खारिज कराना पड़ता है, तभी उन लोगों के नाम से जमाबंदी करता है और खतियान से जमीन कट जाता है। तो इस प्रकार से जो जमीन जो करता है, इस प्रकार से खतियान का भी जो है यहाँ पर खतियान का जो है यहाँ पर सर्वे होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है केवला का आपको जो है अगर आपके पिताजी अगर कोई खरीदे हैं, मान के चलो आपके पिताजी अगर खरीद लिए हैं, तो पिताजी के नाम से यहाँ पर जो है आपका सर्वे होने वाला है। अगर दान पत्र अगर आपका पिताजी किसी को दे दिए हैं
तो उस प्रकार से उसी के नाम से जो है यहाँ पर जो है उसका जो है खाता खोल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार की ज़मीनों का जो है आप आराम से सर्वे कर पाएंगे। अगर आप का अगर ज़मीन का अगर अभी म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आराम से आपका ज़मीन का म्यूटेशन हो जाता है, चाहे केवला हो, दान पत्र हो, वसीयत हो, या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपके पास पेपर है, अगर उनका अगर आपका म्यूटेशन अगर आप आराम से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आपके ज़मीन का जो है म्यूटेशन यहाँ पर होने वाला है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अगर आपका म्यूटेशन नहीं होता है तो फिर भी आपको जो है यहाँ पर जो है सर्वे फॉर्म आपको प्रपत्र 2 या फिर आपको जो है प्रपत्र 2 तो आपको यहाँ पर भरना ही होगा। हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर भरना होगा, चाहे केवला वाला हो या फिर आपका खतियानी ज़मीन हो, चाहे आपका पिताजी का हो या फिर आपका दादाजी या फिर परदादा का ज़मीन हो, या फिर आपके अपने नाम का जो केवला आप किए हुए हैं, अपने नाम का केवला अगर किए हुए हैं तो सिर्फ आपको जो प्रपत्र 2 भरना होगा। या फिर आपके पिताजी के नाम से अगर सिर्फ केवला है तो आपके पिताजी को सिर्फ प्रपत्र 2 भरना होगा। अगर मान के चले आपका दादाजी या परदादा या फिर आपका पुश्तैनी अगर जमीन है तो आपको प्रपत्र 2, उसके बाद प्रपत्र 3 का 1 और आपका जो है बंटवारानामा फॉर्म, ये चीज़ आपको भर के यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आप आराम से अपने ज़मीन का जो है सर्वे आराम से आपका हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़मीन का जो है सर्वे आराम से हो पाएगा। अगर आपका अगर ज़मीन का अगर म्यूटेशन नहीं कराएं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको जो ये जानकारी जो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।